Hello, my dear students. Good morning, all of you. How are you? I hope you all will fine. I am Ranjit Selfie for all of you once again with mathematics problems of arithmetic progression AP for 10th exam candidates. It's not complex, but it's conceptual. I I solved a problem and sent to all of you just like the same problems. ठीक उसी की तरह एक पहले वाला जो प्रॉब्लम बनाया था डिविजिबल बाय 7 उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है. आइए फिर किसी ने एज ए डाउट हमसे पूछा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. इसमें इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में 2 प्रॉब्लम होंगे. फुली कंसंट्रेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए आइए. ओके, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ना. हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स डिविजिबल बाय 4. मल्टीपल ऑफ 4 कहने का मतलब 4 के टेबल में हो. कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से डिविजिबल हो. जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन है ना. बोला था ना कि लैंग्वेज बदल सकता है, डेटा बदल सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा. अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ 10. सॉल्यूशन लिखिए इसको और 10 और डॉट 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 यहाँ 250 जाइए. इसके बीच में हमको इसका फर्स्ट टर्म ढूंढना है, इसका लास्ट टर्म ढूंढना है ना. तो 10 तो डिविजिबल नहीं है, 11 भी डिविजिबल नहीं है, 12 भी डिविजिबल है. 10, 11 और ये 12 डिविजिबल है. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये दे रहे हैं, है ना. चलिए और इधर से बैक जाना है. 250 से बैक आइए, इसके पीछे बैक आइए और इसमें क्या आएगा 249 आएगा. ये 10 4 से डिविजिबल नहीं होगा, देख लीजिए करके. 9 है लास्ट में. ये थोड़ा सा और स्पेस बना था. 10, 11, 12 ये डिविजिबल हुआ. फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा. और इधर से अभी 250 डिविजिबल नहीं है, 249 डिविजिबल नहीं है, 248 देखिए ये डिविजिबल है. इसके बीच में बहुत सारे टर्म है. देखिए हमको जो ढूंढना था मिल गया, है ना. ए हो गया ये और ए एन हो गया ये, A1 हो गया ये. ए या A1 लिखिए, जो भी लिखिए. इसको एन या लास्ट टर्म लिखिए, जो भी लिखिए. तो सॉल्यूशन देखिए ATQ according to question AP is क्या है. फर्स्ट टर्म क्या है 12 है. उसके बाद 16 आ जाएगा. उसके बाद 12 16 के बाद 20 आ जाएगा. 4 ऐड करते जाइए. डॉट 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 248 और ये 250 आ जाएगा. ये AP हमारा बना है ना. यहाँ क्या है ए है 12. देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है. मैं स्पीड में बनाऊंगा. एक प्रॉब्लम और भी बनाना है. देखिए ए हो गया, AN हो गया. लास्ट टर्म AN इक्वल टू हो गया 248. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, है ना. हाउ मेनी टर्म्स. और यहाँ देखिए डी क्या हो गया. डी आ गया CD कॉमन डिफरेंस. CD कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया. हाउ मेनी टर्म्स. तो लेट कर लीजिए यहाँ. लेट n टर्म्स लाई. n टर्म्स या n मल्टीपल लिखिए. मल्टीपल इसी को हम लिख देते हैं टर्म्स, है ना. लाई टर्म्स मल्टीपल ऑफ 4 लाई between 10 and 250, है ना. अब यहाँ से A निकाल दीजिए.
यहाँ से आपको n निकालना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा था, ए टी क्यू ए पी दिखा दिया, हम लोगों ने ए पी दिखा दिया। ये देखिए, ये आपको ढूंढने के लिए ट्रायल मेथड यूज़ किया है। आप ये लिखिएगा, उधर साइड में ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, तो ए एन एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखिए, इसको इधर लिख लीजिए, दैट इम्प्लाइज हाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। अब दैट इम्प्लाइज क्या, ए हो गया 12 प्लस एन हो गया, एन तो फाइंड करना हमको, और डी हो गया 4 इक्वल्स टू 248। यहाँ से एन फाइंड कर देना, इट्स सो मच इजी। देखिए 12 हो गया प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248। दैट इम्प्लाइज ये 4n और ये दोनों मिलके 8 हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो गया, और उधर जाएगा तो 248 माइनस 8, हेंस n इक्वल टू 240 बाय 4 1 जा 4 6 जा 60 इक्वल टू ये आ गया। दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 60 टर्म्स, 60 मल्टीपल। दिस इज द आंसर, 60 मल्टीपल। हैंस 60 मल्टीपल लैंग्वेज में लिख दीजिए, हैंस 60 मल्टीपल ऑफ 4 60 मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 20 to 50। अब इसका शॉर्ट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी होज थर्ड टर्म इज 16। डिटरमाइन द एपी होज थर्ड टर्म इज 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यह है कहने का मतलब है, ये अपने लैंग्वेज में उस AP को निकालिए, फाइंड कीजिए, उस AP को फाइंड कीजिए जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, अधिक है। फिफ्थ टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो सेवेंथ टर्म आ जाएगा। सेवेंथ टर्म 12 ज़्यादा है, 12 मोर है सेवेंथ टर्म किससे, फिफ्थ टर्म से, यही कह रहा है ना। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is a CD equal to D हाँ, और ये क्या है A प्लस, हाँ हो गया, ये हो गया। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। नाउ ATQ थर्ड टर्म A3 निकाल रहा हूँ, A3 इक्वल टू A प्लस 2D आएगा ना, A प्लस 2D इक्वल टू 16। लेट इट इक्वेशन 1 एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेवेंथ टर्म एक्सिट्स करता है फिफ्थ टर्म से, तो सेवेंथ टर्म निकालेंगे। सेवेंथ टर्म इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म
ऐसे कीजिए, सेवन्थ टर्म में माइनस कीजिए 12, तो ये हो जाएगा किसके, फिफ्थ टर्म के, फिफ्थ टर्म। जितना मोर है, कितना मोर है, कितना ज़्यादा है, सेवन्थ टर्म कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से, तो 12 माइनस कर दिया, दोनों इक्वल हो गया, है ना, दोनों इक्वल हो गया। अब उसको इधर ले आइए, दैट इम्प्लाइज सेवन्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। आप पहले डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे, मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। देखिए अब इसको लिखिए, ये क्या, सेवन्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d माइनस माइनस ये a प्लस 4d। देखिए यहाँ डबल टर्म है, ब्रैकेट लगा के यहाँ भी लगा दीजिए, इक्वल्स टू 12, दिख रहा है ना। हाँ अब देखिए, दैट इम्प्लाइज a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a कैंसिल हो गया हमारा, और 6d माइनस 4d तो 2d, है ना, 2d इक्वल्स टू 12। दैट हैंस यहाँ से d इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6, हैंस d इक्वल टू क्या आ गया, 6, d इक्वल टू 6 आ गया। पुटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन क्यों पुट कर रहे हैं, हमें a निकालना है, a और d मालूम हो गया तो AP मालूम हो जाएगा, है ना। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू दिख रहा है ना, और नीचे a प्लस 2 इंटू 6 d का वैल्यू 6 इक्वल टू 16, है ना। दैट इम्प्लाइज a प्लस 12 इक्वल्स टू 6, हैंस a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, हैंस a इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। देखिए हमारा a आ गया 4 और d आ गया क्या, 6, शॉर्ट ले लीजिए इसका। अब यहाँ लिखता हूँ, देखिए दिख रहा है ना। नाउ लिखिए, नाउ अब क्या है, a और d मालूम हो गया, तो नाउ ऐसे लिखिए, रिक्वायर्ड AP इक्वल्स टू क्या, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, पुट कर दीजिए डॉट 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 डॉट, तो 4 प्लस 6 4 प्लस 2 इंटू 6 4 प्लस 3 इंटू 6 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट 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 डॉट, ये चलते रहेगा। तो 4 10 और 12 और 4 16 और 22, है ना, डॉट 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 डॉट, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड AP। यही पूछ रहा था, यही क्वेश्चन कर रहा था, डिटरमाइन द AP। AP का पता कीजिए, AP बताइए क्या होगा जिसका थर्ड टर्म 16 है
और 7th टर्म 12 ज़्यादा है, 7th टर्म 12 ज़्यादा है 5th टर्म से, यही पूछ रहा था। चलिए ये 2 प्रॉब्लम आप लोगों को दिया जो एज ए डाउट आया था स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास, और मैंने सबके साथ शेयर किया। शॉर्ट ले लीजिए, ये लीजिए पहले अपर पार्ट का शॉर्ट लीजिए। अब लोअर पार्ट का शॉर्ट लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स नहीं था, बहुत ट्विस्टेड नहीं था, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया था। फर्स्ट प्रॉब्लम में तो वो लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था 7th डिविजिबल बाय 7 से, मैंने देखा वीडियो आज डिविजिबल बाय 7 से, तो लगा कि ये तो बताया हुआ प्रॉब्लम है, सिखाया हुआ प्रॉब्लम है, फिर भी स्टूडेंट का डिमांड है बताइए, तो मैं बताया और आप लोगों को फिर से शेयर कर दिया। और ये थोड़ा सा हटके है प्रॉब्लम। देखिए कंसेप्ट को समझिए, एपी कुछ नहीं है, एपी कुछ नहीं है। देखिए आपको परेशान करेगा कौन सा, मेंसुरेशन कैलकुलेशन में परेशान करेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट दे दूंगा, फिर परेशान करना छोड़ देगा। बस ट्रिगो वाला फर्स्ट जो है 8.4 का वो फॉर्मूला बेस्ट है। कन्वर्सन है, कन्वर्सन अगर फॉर्मूला आइडेंटिटी आपके माइंड में है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं तो कन्वर्सन करते जाइए, वो भी इजी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाद बाकी एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में थोड़ा सा लिखने वाला आता है, लिखना ही जो परेशानी का है और कुछ नहीं है ना, बिल्कुल इजी है। लेकिन माइंड सेट अगर आपका है तो माइंड सेट है कि मैथ इज़ वेरी इजी, और हमको लगता है मैथ से तो इजी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मैथ से इजी। लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें तो कुछ लिखना ही मतलब थोड़ा सा ऐसे दाएं बाएं कर दिया निकल गई गाड़ी। लेकिन माइंड सेट होना चाहिए कि मैथ इज़ इजी, मैथ इज़ वेरी 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 इजी। ओके, और चलिए बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे मैं आप लोगों को देते रहूँगा, और मेरे तरफ से यही है कि आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लगे वो मुझे एज ए डॉट ये कमेंट बॉक्स में डालिए, एज ए डॉट। अगर एनसीईआरटी प्रॉब्लम है तो नंबर डालिए, अपना नाम डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए क्वेश्चन का, और चैप्टर डाल दीजिए, एक्सरसाइज डाल दीजिए। ओके, मैं आपको सॉल्व आउट करके वीडियो लेक्चर के थ्रू ट्राई करूँगा कि आपको 100% समझा सकूँ, आपको कोऑपरेट कर सकूँ। ओके, चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब भी 1 महीने समझ लीजिए कि 30 डेज है, 30 डेज जितना मैक्सिमम मोर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बेटर रिजल्ट आएगा। और ये सेल्फ कंट्रोल का टाइम है बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए और 12th एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए। ये सेल्फ कंट्रोल का और पावर प्ले का टाइम है, दिस इज द टाइम। ओके, लेट्स कोऑपरेट में एंड प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। ओके, चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, और आपका डाउट मेरे पास पहले आएगा, और मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा हार्टली। आई विल try to satisfy you. Thank you. Bye bye. See you again. Like, share and subscribe.